कहते हैं जिद अगर इंसान के सिर पर सवार हो जाए तो या तो उसे मिट्टी में मिला देती है या फिर आसमान तक पहुंचा देती है। और आज की ये कहानी उसी जिद की है, एक छोटे से गांव के लोहार के बेटे की, जिसकी आंखों में सपना नहीं बल्कि आग थी। एक दिन वह अपने पिता से बोला, अब्बा मेरे लिए ऐसी धारदार छुरी बनाओ कि देखकर लोग कांप जाएं, और फिर राजा के पास जाकर मेरी शादी राजकुमारी से तय कर दो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपने ही हाथों से अपना सिर काट लूंगा। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन बेटे की आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि जिद का जहर था। मजबूर होकर बूढ़ा लोहार राजा के दरबार पहुंचा, जहां उसकी बात सुनते ही राजा का खून खौल उठा। एक मामूली लोहार का बेटा और राजकुमारी। लेकिन चालाक वजीर ने कहा, महाराज शर्त रख दीजिए, अगर लड़का ऐसा करिश्मा कर दिखाए जो दुनिया ने कभी न देखा हो तो शादी मंजूर कर लीजिए। राजा मान गया और शर्त रखी गई कि नामुमकिन को मुमकिन करना होगा। शर्त सुनते ही लोहार और उसका बेटा जंगलों की ओर निकल पड़े। कई दिनों की भटकन के बाद उन्होंने एक ऐसा खौफनाक दृश्य देखा जिसे देखकर रूह कांप जाए। कुछ तांत्रिक अपने ही पैरों को चूल्हे में डालकर आग जला रहे थे और इसी आग पर खाना पका रहे थे। लोहार का बेटा समझ गया कि यही विद्या राजा को चौंका सकती है। एक तांत्रिक ने उसे शागिर्द बना लिया, लेकिन उसका इरादा सिखाने का नहीं बल्कि मारने का था। कुछ समय बाद उसने लड़के को एक तिलिस्मी कमरे में बंद कर दिया, जहां चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। मौत सामने थी, लेकिन लड़का टूटा नहीं। उसने दीवार में सुराख किया और एक दूसरी कोठरी में पहुंचा जहां एक लड़की कैद थी। वह उसी तांत्रिक की बेटी थी। लड़की ने सच्चाई बताई और कहा कि अगर जिंदा बचना है तो मेरे पिता से भी बड़ा जादूगर बनना होगा। अगले 2 सालों तक उसी कैद में लड़के ने रूप बदलने की विद्या, मंत्र, तिलिस्म और हर वो चाल सीख ली जो उसका गुरु जानता था। आखिर एक दिन मौका पाकर लोहार अपने बेटे को छुड़ा ले गया। जाते वक्त तांत्रिक की बेटी ने आखिरी चेतावनी दी, रास्ते में अपने जादू का तमाशा मत दिखाना वरना मेरा पिता तुम्हें ढूंढ निकालेगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी लालच होती है। गांव लौटते वक्त बेटे ने कहा, अब्बा मैं बैल बन जाता हूं, मुझे बेच देना लेकिन मेरी रस्सी मत देना। ऐसा हुआ और वे बच निकले। फिर लालच बढ़ा और बेटा ऊंट बना। इस बार खरीदार वही दुष्ट तांत्रिक निकला, जिसने जबरदस्ती नकेल मांगी और पिता की मजबूरी ने बेटे को फिर से मौत के मुंह में धकेल दिया। अब शुरू हुई असली जादुई जंग। मौका पाते ही बेटा ऊंट से कबूतर बना और आसमान में उड़ गया। तांत्रिक बाज बनकर पीछे लपका। जान बचाने को लड़का मेंढक बनकर पानी में कूदा तो तांत्रिक बगुला बन गया। आखिर वह अंगूठी बनकर एक लड़की की उंगली में जा छिपा। तांत्रिक फकीर का भेष बनाकर पहुंचा और जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरी वह मोतियों में बिखर गई। तांत्रिक मुर्गा बनकर मोती चुगने लगा और तभी वही मोती एक पल में बड़ी बिल्ली बन गए, जिसने मुर्गे को दबोचकर खत्म कर दिया। उसी पल जादू टूट गया और सब कुछ राजा के दरबार में हो रहा था। दरबारी सन्न रह गए। राजा ने माना कि ऐसा करिश्मा न उसने कभी देखा था न सुना, और इस तरह एक लोहार का बेटा अपनी जिद, अक्ल और चालाकी से राजकुमारी का पति ही नहीं बल्कि आगे चलकर खुद राजा बना। और कहानी हमें यही सिखाती है कि जिद अगर अंधी हो तो विनाश लाती है, लेकिन अगर जिद के साथ समझदारी हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।